यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब पिछली बार पावर में आए थे तब से ही भारत के साथ में एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट चाहते थे। पर पिछली बार जो नेगोशिएशन है वो उनके टर्म में बिल्कुल अंत समय में शुरू हुए, जिसके कारण से उस समय पर कोई भी एग्रीमेंट हो नहीं पाया। इस बार क्या हुआ कि जब ये इलेक्शन का कैंपेन कर रहे थे तब से ही इन्होंने माहौल बनाना शुरू कर दिया ताकि भारत के साथ में एक एग्रीमेंट हो जाए। और अब वो क्षण आ पहुंचा है, भारत और अमेरिका के बीच में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की इंटरिम डील 9 जुलाई के पहले पहले आ जाएगी। बट भारत को डर है अमेरिका की फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी का, खास रूप से डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि कभी भी मूड स्विंग हो सकता है उनको। ऐसी कंडीशन में भारत का कहना यह है कि कोई भी टैरिफ नहीं लगेंगे भारत के ऊपर अगर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो इस चीज का अश्योरेंस अमेरिका इंडिया को दे। दूसरी तरफ भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट के नेगोशिएशन फाइनल स्टेज पे है। 2025 के अंदर अंदर ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है ये फाइनल हो भी जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ऑलरेडी सिप्रस के अंदर ये अनाउंस किया गया, ये कहते हुए कि भारत के अंदर इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी खुलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल उठता है कि अमेरिका क्या भारत को अश्योरेंस देगा? अगर अश्योरेंस नहीं देता है तो कैसे यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो अपने आप में एक बड़ा प्रेशर अमेरिका के ऊपर साबित होगा। हर एक चीज़ को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोग अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीलिम्स से मॉक टेस्ट, NCERT की नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो, पिछली बार से ही डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाहते थे कि भारत के साथ में एक ट्रेड एग्रीमेंट हो, बट पिछली बार जो नेगोशिएशंस हैं वो होते होते 2020 हो गया था। इस कारण से उस समय पर जो टाइम टेबल है वो सटीक नहीं बैठा। इस बार डोनाल्ड ट्रंप पावर में आने से पहले ही पूरा माहौल सेट कर रहे थे भारत के साथ में एक ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए, जहां पर इन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि देखो भारत जो है वो बहुत बड़ा टैरिफ किंग है, बहुत टैरिफ लगाता है। इन्होंने हार्ले डेविडसन का एग्जाम्पल दिया। इन्होंने कहा कि हार्ले डेविडसन जो है उसके ऊपर इंडिया के अंदर लगभग 100% तक के टैरिफ लगते हैं। इसी कारण से हम इंडिया पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, इस तरीके की घोषणा इनके द्वारा की गई। फिर उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं और उस बीच में ये कहते हैं कि क्यों ना हम लोग साथ में एक म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड एग्रीमेंट कर दें। यानी कि जो वो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात थी वो केवल और केवल एक प्रेशर टेक्निक थी जो कि भारत को नेगोशिएशन टेबल के ऊपर लाने के लिए अमेरिका करना चाहता था। हालांकि भारत ने इंडिपेंडेंट रूप से ही ये म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के साथ में साइन करने का प्रयास किया। अब बात आती है कि अमेरिका जो है वो चाहता क्यों है भारत के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट करना इतने डेस्परेटली, क्योंकि देखो अमेरिका को अपने डेयरी, कॉर्न, व्हीट के लिए एक बड़ा मार्केट चाहिए। भारत एक बहुत ही बड़ा मार्केट है क्योंकि यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी तो है ही, पर भारत के अंदर मिडिल क्लास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जो कि कंजप्शन ड्रिवन है। इसी कारण से अमेरिका भारत के अंदर ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है। अब देखो, एक तरफ तो अमेरिका के प्रेसिडेंट भारत के साथ में कह रहे थे कि हम म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, तो दूसरी तरफ ये कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कई सारी कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया जिनके साथ में अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। इस कारण से इन देशों के ऊपर टैरिफ लगाए जाएंगे और इन टैरिफ की घोषणा शुरुआत में की गई। फिर बाद में लगभग 90 दिन का एग्जेम्पशन दिया गया, यानी कि 9 जुलाई तक का एग्जेम्पशन जो है वो दिया गया। इस बीच में भारत और अमेरिका दोनों साथ में टेबल पे बैठे बायलैटरल ट्रेड टॉक्स शुरू होती हैं। बायलैटरल ट्रेड टॉक्स शुरू होने के बाद अभी भारत और अमेरिका के बीच में ये ट्रेड टॉक्स एकदम पीक स्टेज पे आ चुकी है। इस तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही है। रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि भारत 9 जुलाई के पहले पहले एक इंटरिम डील जो है वो तैयार कर देगा, क्योंकि अमेरिका का मार्केट भारत के लिए भी ज़रूरी है। भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका के अंदर बढ़ ही रहा है, पिछली बार के मुकाबले इस बार और बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इस क्वार्टर के अंदर भारत ने अमेरिका को लगभग $17 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है, जो कि पिछली बार के $14 बिलियन से लगभग $3 बिलियन बढ़ा।
ऐसी कंडीशन में भारत के लिए भी ये म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड एग्रीमेंट अच्छा ही साबित होने वाला है। बट भारत को डर है कि अगर हम ये एग्रीमेंट कर भी लें तो अमेरिका के अंदर जो बैठे डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको कभी भी कुछ भी हो सकता है। उनकी पॉलिसी बहुत फ्लिप फ्लॉप वाली है। आप इस ट्रेड एग्रीमेंट के केस में देखो, पहले ही भारत के साथ कहते हैं कि ठीक है हम आपके साथ म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, फिर उसके बाद में अचानक से भारत के ऊपर 26% तक का टैरिफ लगता है, फिर 9 जुलाई तक अचानक से 90 दिन का एग्जेम्पशन जो है वो इनके द्वारा दे दिया जाता है। आप देख रहे हो फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी। सेम ईरान का केस ले लो, ईरान के साथ में सबसे पहले जेसीपोआ हुआ, जेसीपोआ होने के बाद में ये पावर में आए और इन्होंने जेसीपोआ कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद में अब ये प्रेशर कर रहे हैं ईरान को कि चलो अब हम लोग वापस से न्यूक्लियर टॉक करते हैं। इस तरीके की हरकतें इनकी देखने को मिलती है। अब भारत को दिक्कत क्या है कि देखो भारत जो है वो ट्रेड एग्रीमेंट कर लेगा, उससे भारत का बेनिफिट भी होगा, बट ये जो फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी है ना, ये भारत के अंदर बड़े इश्यूज क्रिएट कर सकती है, क्योंकि भारत का जो एक्सपोर्ट अमेरिका के अंदर जाता है उसमें से कई सारे प्रोडक्ट लेबर इंटेंसिव हैं। स्टील, एल्यूमिनियम, लेदर, टेक्सटाइल, एग्री प्रोसेस प्रोडक्ट, ये अमेरिका के अंदर जा रहे हैं। अब अगर अमेरिका इस तरीके की फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी का प्रयोग करेगा तो भारत के बिजनेस के ऊपर असर होगा। इसी कारण से भारत का कहना यह है कि पहले आप अश्योरेंस दो कि अगर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होता तो नया टैरिफ लाके खड़ा नहीं कर दोगे हमारे सामने। और उसी लिए भारत का कहना यह है कि भाई पहले अश्योरेंस दो, फिर उसके बाद ही ये इंटरिम डील जो है वो हम लोग साइन करेंगे। हालांकि यहाँ पर एक और अच्छी खबर ये भी है कि यूरोपियन यूनियन के साथ में भारत के जो ट्रेड एग्रीमेंट के नेगोशिएशंस हैं वो बिल्कुल फाइनल स्टेज पे हैं। यूनाइटेड किंगडम के साथ में ऑलरेडी हम लोगों ने कर दिया है। अब यूरोपियन यूनियन के साथ में 2025 के अंत तक भारत का ये ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो सफिशिएंट हो जाएगा। और ये जो बात है ये कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं बता रही, ये भारत के प्रधानमंत्री ने रिसेंटली सिप्रस के अंदर कहा है। इन्होंने कहा है कि भारत के अंदर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ जो है वो खुलने वाली हैं, क्योंकि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी आपके ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।